उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता जल्द लागू होने वाली है। सोमवार को धामी कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता की नियमावली को मंजूरी दे दी है। इसके तहत शादी से लेकर तलाक, लिव इन रिलेशन के प्रमाण पत्र ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से बनेंगे। दुरुस्त गांव में इसे पहुंचाने के लिए जन सेवा केंद्रों की मदद ली जाएगी। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सीएम धामी ने कहा कि राज्य में सभी के लिए समान नागरिक संहिता बनाई जा रही है। इससे पूरे देश को फायदा होगा। भाजपा उत्तराखंड का विकास करके इसे देश के बड़े राज्य में शामिल करना चाहती है। यूसीसी पोर्टल पर नागरिकों को शिकायतों की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए उन्हें रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए शिकायतों को ट्रैक किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं इसके जरूरी नियमों की। यूनिफॉर्म सिविल कोड में सबसे अधिक चर्चा लिव इन रिलेशन के नियमों को लेकर है। इसके अनुसार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद लिव इन रिलेशन को रजिस्टर करना होगा। इसके लिए यूसीसी पोर्टल पर प्रावधान है। लिव इन रिलेशन में रहने वाले कपल्स को अपने पार्टनर की पूरी जानकारी देनी होगी। इसके साथ अपना धर्म और नंबर भी यहां उपलब्ध करवाना होगा। यूसीसी लागू होने के बाद उत्तराखंड में शादी भी रजिस्टर करनी होगी। इसके साथ ही यूसीसी लागू होने के बाद शादी को लेकर नियम बदल जाएंगे। यूसीसी लागू होने के बाद लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाई जाएगी। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद मुस्लिम महिलाओं को बच्चे गोद लेने का अधिकार होगा। इसके साथ ही मुस्लिम समुदाय में होने वाला हलाला और इद्दत पर रोक लग जाएगी। प्रॉपर्टी को लेकर क्या कुछ नियम हैं? यूसीसी लागू होने के बाद संपत्ति में बेटा और बेटी को बराबर का हिस्सा होगा। यूसीसी के बाद मृतक के पत्नी या पति को प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी जो संपत्ति मालिक के जीवित रहते किसी और से शादी किए हों। उत्तराखंड यूसीसी नियमावली के मुख्य बिंदु क्या हैं? पॉलीगैमी या बहुविवाह पर रोक लगेगी। बहुविवाह पूर्ण तरीके से बैन होगा। केवल एक शादी मान्य होगी। पति और पत्नी दोनों को तलाक के समान आधार उपलब्ध होंगे। तलाक का जो ग्राउंड पति के लिए लागू होगा वही पत्नी के लिए भी लागू होगा। नौकरीशुदा बेटे की मौत पर पत्नी को मिलने वाले मुआवजे में वृद्ध माता पिता के भरण पोषण की भी जिम्मेदारी होगी। अगर पत्नी पुनर्विवाह करती है तो पति की मौत पर मिलने वाले कंपनसेशन में माता पिता का भी हिस्सा होगा। पत्नी की मौत हो जाती है और उसके माता पिता का कोई सहारा ना हो तो उनके भरण पोषण की जिम्मेदारी पति की होगी। गार्जियनशिप, बच्चे के अनाथ होने की सूरत में गार्जियनशिप की प्रक्रिया को आसान किया जाएगा। पति पत्नी के झगड़े की सूरत में बच्चे की कस्टडी उनके ग्रैंड पेरेंट्स को दी जा सकती है। यूसीसी में जनसंख्या नियंत्रण का भी प्रावधान हो सकता है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए बच्चों की सीमा तय हो सकती है।